दुनिया भर में इस समय कोरोना नाम की महामारी की वजह से कोहराम मचा हुआ है। दुनिया के सभी ताकतवर देश कोरोना के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। साल 1918 में भी एक वायरस ने भयानक तबाही मचाई थी। इसकी भयानकता का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। स्पेनिश फ्लू नाम की इस महामारी से साल 1918 में दुनिया भर के 50 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए थे और करीब 2 से 5 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। दुनिया भर में लोगों की मौत के ये आंकड़े प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों व नागरिकों की कुल संख्या से बहुत ज़्यादा थे। तो दोस्तों, स्पेनिश फ्लू जो था उसमें भी जो सिम्टम्स थे वो लगभग सेम थे जो आज के कोरोना वायरस में थे। इसमें भी ये जो फैलने का तरीका था वो आँख, नाक और मुंह की उससे था और अवॉइड रहने को कहा गया था कफ एंड कोल्ड से रिलेटेड लोगों से। तो दोस्तों, सेम चीज़ थी और कई सारी जो निर्देश दिए गए थे वो लगभग सेम थे। आज की तरह ही डिस्टेंस का पालन करना था। कॉमन जो बर्तन हुआ करते थे कप या ड्रिंक्स के लिए वो भी अलग रखने होते थे और ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल था कि ओपन में हवादार उसमें रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। रुमाल से अपने आप के मुंह को ढकें या मास्क की तरह बनाएं। तो ये सारी चीज़ें उस समय भी हुआ करती थी। और लेकिन दोस्तों, स्पेनिश फ्लू में जो बात थी कि भारत में इतने लोगों की मौत क्यों हुई और इसका असर महिलाओं पर ज़्यादा क्यों हुआ और ये भारत में पहुंचा कैसे। तो भारतीय सैनिकों को लेकर एक जहाज़ 19 मई 1918 को मुंबई के बंदरगाह पर पहुंचा था। तो दोस्तों, ये टाइम था वर्ल्ड वार फर्स्ट और उसमें हमारे देश के जो सिपाही थे वो ब्रिटिश की तरफ से लड़ने के लिए विदेश में गए थे और वही शिप 19 मई 1918 को मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा था सिपाहियों को लेकर के, सैनिकों को लेकर के। यह शिप मुंबई के बंदरगाह में करीब 48 घंटे तक फंसा रहा था। यह समय पहले विश्व युद्ध के समाप्ति का आखिरी दौर था और इस हिसाब से मुंबई का बंदरगाह उस समय काफ़ी बिजी रहता था। उसके बाद भी इस शिप को वहीं खड़ा रखने दिया गया। इसके बाद 10 जून को मुंबई बंदरगाह पर तैनात पुलिस वालों में से 7 पुलिस वालों को हॉस्पिटलाइज किया गया, जहां उनमें इन्फ्लुएंजा का संक्रमण मिला। यह भारत में किसी बड़ी संक्रामक बीमारी का पहला हमला था। स्पेनिश फ्लू का भी यह पहला मामला था भारत में। यह समय पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा था। उस समय पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा था और मुंबई में स्पेनिश फ्लू के फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा था क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते थे। साल 1920 के अंत तक स्पेनिश फ्लू से दुनिया में 5 से 10 करोड़ लोग प्रभावित थे। इस तरह की संक्रामक बीमारी या महामारी का पूरी दुनिया में फैलने का एक चरण होता है। इस तरह की संक्रामक बीमारी पूरी दुनिया में एक साथ नहीं फैलती। यह किसी एक देश से शुरू होती है और फिर यहाँ से दूसरे देश में लोग जाते हैं, वहाँ संक्रमण होता है। फिर वहाँ से तीसरे देश में लोग इन संक्रमण को फैलाते हैं। यह कई चरणों में पूरी दुनिया में फैलता है। स्पेनिश फ्लू का पहला चरण जो था वो माइल्ड था और ऐसा लगा कि मौसम बदलने की वजह से होने वाली आम बीमारियों की तरह है। इसके बाद स्पेनिश फ्लू महामारी का असर जुलाई तक अपने दूसरे चरण में और सितंबर में जानलेवा हो गया, जिससे दुनिया भर में करोड़ों लोग मारे गए। भारत में कितने लोग मरे, यानी स्पेनिश फ्लू के कारण भारत में कम से कम 1 करोड़ 20 लाख लोगों की जान गई थी। भारत में जब स्पेनिश फ्लू तेजी से पैर पसारने लगा तो अंग्रेजों की समझ में नहीं आया कि इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। स्पेनिश फ्लू से मरने से लोगों को कैसे बचाया जाए। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। उसके बाद अंग्रेजों ने बहुत से स्थानीय जातिगत संगठनों को इकट्ठा किया और राहत संबंधित काम करने की उनकी मदद ली। जमीन से जुड़े इस तरह के संस्थानों ने पूरे देश में स्पेनिश फ्लू पे काबू पाने के लिए एक साथ आकर अंग्रेज सरकार की मदद की। इस भारत में ही क्यों सबसे ज़्यादा मौतें हुई और भारत में ही क्यों महिलाएं ज़्यादा इससे प्रभावित हुई और उनकी ही मृत्यु दर क्यों ज़्यादा थी। तो दोस्तों, उस दौर में भारत में
महामारी के साथ साथ भुखमरी भी थी, यानी सूखा बहुत ज़बरदस्त हुआ था उस टाइम। इस कारण से पोषक तत्व यानी पोषण आहार की कमी थी। और दोस्तों, सबसे बड़ा कारण भारत में उस दौर में इस महामारी में मरने की संख्या यही सबसे बड़ा कारण बनी, क्योंकि जब शरीर में पोषक तत्व नहीं होंगे तो लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। और जो महिलाएं ज़्यादा मारी गईं इस महामारी के दौर में, उसका भी कारण यही था, क्योंकि उनको भी पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा था। और जो लोग घरों में बीमार थे उनकी सेवा में भी ये महिलाएं लगी हुई थीं, जिनके कारण उनकी मृत्यु की दर ज़्यादा थी। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।